डियर स्टूडेंट्स, जे केमिक्स में आप सभी का स्वागत है। नेक्स्ट नजर पीवाईक्यू फॉर 2025 सीरीज में केमिकल बॉन्डिंग करने वाले हैं। इसके अलावा आपको किसी और भी चैप्टर पे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। सभी चैप्टर्स की पीवाईक्यू ऑलरेडी अपलोडेड है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। द कंपाउंड हैविंग हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर इन द मेटल क्लोरीन कंपाउंड। क्लोरीन कंपाउंड में जो कंपाउंड दिए हुए हैं इसका हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर। तो सबसे पहले इनमें चार्ज देख लेते हैं। एक Cl हटा तो हम Na+, समझी, 2+, 2 क्लोरीन है। एल्यूमिनियम 3+, मैग्नीशियम 4+। और कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना है तो केमिकल बॉन्डिंग में आपको फजान रूल पता होना चाहिए। बात करते हैं फजान रूल की। फजान रूल होता है, फजान रूल में जिसकी जो कैटायन का साइज सबसे ज़्यादा होता है छोटा, उसकी कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि डिपेंड करता है कैटायन साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है हमारे कोवेलेंट कैरेक्टर के। सीवी यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर। जितना ज़्यादा कैटायन चार्ज उतना ज़्यादा कोवेलेंट, उतना कम कोवेलेंट कैरेक्टर। और जितना कम कोवेलेंट कैटायन चार्ज उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो कैटायन चार्ज का इसमें कैसे करेंगे, कैसे पता करते हैं? तो जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो जिसमें जितना ज़्यादा चार्ज होता है उसका उतना ही कम होता है साइज। यानी कि पहला ये और दूसरा साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है आयन के। जितना ज़्यादा आयन साइज उतना छोटा। यानी कि सबसे छोटा साइज किसका होगा? Ti4+। फिर इसके एक मिनट गलत हो गया, सॉरी, सबसे छोटा, हाँ, सबसे बड़ा होगा सोडियम का, सबसे कम आयन है। फिर होगा मैग्नीशियम 2+, एल्यूमिनियम, और सबसे छोटा होगा Ti+4। ये होता है आपका ऑर्डर होता है साइज का। और कोवेलेंट कैरेक्टर कैटायन के साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज का। साइज ये होता है और कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर में सबसे ज़्यादा होगा Ti+4। फिर सबसे ज़्यादा होगा आपका एल्यूमिनियम का 3+। फिर उसके बाद होगा मैग्नीशियम 2+, देन सोडियम +1। तो इसके अकॉर्डिंग आपका डी वाले कंपाउंड का कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा, कंसाइडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल that the form of the sidewise overlap of the adjacent 2p orbital of carbons in conjugate aliphatic chain। तीन आपको कंपाउंड दिए हुए तो पहले तीनों कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, पहला कंपाउंड दिया हुआ है, पहले में सब में प्लस चार्ज है और नीचे माइनस है। तो इससे आपको पता चलता है ऊपर में प्लस और नीचे माइनस है, तो ये तीनों एक कंप्लीट कंजुगेशन बना रहे होंगे। ठीक है, ऊपर नीचे से कंप्लीट कंजुगेशन, और कंप्लीट कंजुगेशन बनेगा तो इसका जो कंपाउंड होगा वो ऐसे होगा। ऐसे और ऐसे ये आपस में ओवरलैप करेंगे। क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। ये ओवरलैप करेंगे, ये ओवरलैप करेंगे, तो इसमें पाई बॉन्ड होंगे। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, मतलब काफ़ी अच्छा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है पहला वाला कब सबसे अच्छा रेजोनेंस। अब सेकंड आता है, सेकंड वाले में 2 प्लस है 2 माइनस है। ठीक है, यानी कि 2 प्लस है 2 माइनस है, ये दोनों ओवरलैप करेंगे और ये दोनों ओवरलैप करेंगे। इसका जो आपका डायग्राम बनेगा वो समथिंग ऐसा बनेगा, ऐसा। ठीक, 2 इधर पाई बॉन्ड और 2 इधर पाई बॉन्ड। तो सेकेंड वाले में जब आपका डायग्राम ऐसा बनेगा तो इसमें 2 पाई प्लस 3 सिग्मा होंगे। सेकेंड पहला अच्छा, फिर उसके बाद सेकेंड अच्छा। थर्ड आता है प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस, यानी कि इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है। जो थर्ड होगा उसका स्ट्रक्चर सिंपल ऐसा बनेगा, कोई इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि प्लस फिर माइनस प्लस फिर माइनस। तो थर्ड आपका सबसे वीक होगा स्टेबिलिटी में। फिर आता है फोर्थ वाले में प्लस है माइनस है फिर माइनस है, यानी कि इसमें ये चार्ज है, ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। इसका स्ट्रक्चर एक बनेगा, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, इसमें 1 पाई बॉन्ड है, इसमें 0 पाई बॉन्ड है, यानी कि थर्ड वाला तो आपका सबसे बेकार होगा। अब इसमें आपको क्या करना है? कंजुगेट निकालना है। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी निकाल लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर में पहले वाले का सबसे अच्छा रेजोनेंस है, कंप्लीट रेजोनेंस है, तो फर्स्ट सबसे अच्छा, उसके बाद सेकंड वाला, क्योंकि सेकंड वाले में 2 पाई है,
अच्छा रेजोनेंस करेगा AB। थर्ड वाला आता है अब आपका थर्ड वाले में एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, यानी कि थर्ड सबसे लास्ट। फिर फोर्थ, ये होता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होता है, तो कंजुगेट का ऑर्डर होता है इसके जस्ट अपोजिट। कंजुगेट का ऑर्डर होता है जस्ट इसका अपोजिट स्टेबिलिटी के। एनर्जी ऑर्डर आपने पढ़ा होगा, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एनर्जी ऑर्डर के, ठीक है, ये पता होना चाहिए। ये सभी ऑर्डर आपको केमिकल काइनेटिक में कौन क्या ऑर्डर होता है, कौन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक, स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होता है, तो एनर्जी ऑर्डर में सबसे ज़्यादा थर्ड की होगी, फिर फोर्थ की होगी, सेकेंड और सबसे कम होगी फर्स्ट की। तो ये वाला आप में कौन सा मैच कर रहा है? सी ऑप्शन। तो यहाँ से ऑप्शन सी सही होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। यहाँ तक कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थर्ड में पूछा इट इज नोन दैट 2s 2p मिक्सिंग। हम जानते हैं, मतलब उसने बोला है कि 2s और 2p मिक्सिंग है। केस एनर्जी ऑर्डर स्वैपिंग और सर्टेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटा इन सेम डायटोमिक मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटा द स्वैप देयर एनर्जी आर। तो इसमें जो एनर्जी होगी स्वैप 2s 2p की, वो इन चारों में से कौन सी होगी? तो इसकी थ्योरी होती है द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट स्वैप देयर एनर्जी ड्यू टू 2s 2p मिक्सिंग। आर होती है किसके किसके लिए होती है? सिग्मा 2p एंड पाई 2p की, तो इनके लिए होती है। ये हैशटैग वेस्पी पॉइंट मान लो या फिर ये एक नोट मान लो। तो यहाँ से ऑप्शन सी आपका सही होगा। और ए से भी आप समझ सकते हो कि तीनों में स्टार दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी यहाँ से भी सही होगा। अब आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग द सेम शेप इज PF3 BRF3। मतलब 4 कंपाउंड दिए हुए हैं, उनमें से आपको बताने के कौन सा है जिसका जो कंपाउंड है वो सेम है स्ट्रक्चर। पहला PF3 और BRF3। PF3 P बनाया, ठीक, PF3 और आता है BRF3, ठीक है। BR ब्रोमीन, ब्रोमीन में 8 आपके पॉइंट होते हैं, 8 कंपाउंड लग सकते हैं। 8 नहीं 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो यहाँ एक लगाओ, यहाँ तो यहाँ आएगा लोन पेयर F F F। इन दोनों का सेम लग रहा है? बिल्कुल नहीं। ये पेंटागोनल डाइपिरामिडल है और ये स्क्वायर प्लेनर है, तो पहला तो गलत हो गया, ऑप्शन से बाहर। अब आता है बी में O3 होता है। O3 का स्ट्रक्चर बनता है बेंट, ठीक। O3 का स्ट्रक्चर बनता है बेंट ऐसे। और I3 होता है, I3 का स्ट्रक्चर बनता है एकदम स्ट्रेट ऐसे। तो बी भी ऑप्शन से अलग हुआ। BF3 और SeLF3 भी अलग हो जाएगा ऑप्शन से, क्योंकि जो क्लोरीन होता है इसमें लोन पेयर होता है और BF3 में लोन पेयर नहीं होते हैं, ठीक। स्ट्रक्चर इसका बना दे। ब्रोमीन बोरोन, कोई भी लोन पेयर नहीं होता, इसमें केवल 3 ही वैलेंसी होती हैं। और क्लोरीन में 7 वैलेंसी होती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7 लोन पेयर। एक इधर F SeLF3 इधर F और ये, तो इनका स्ट्रक्चर भी सेम नहीं है और शेप भी सेम नहीं है। अब आता है ऑप्शन डी। यहाँ से पता चल जाना चाहिए 3 चेक करने के बाद कि ऑप्शन डी ही सही होगा। फिर भी इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। जिनॉन में 8 वैलेंसी होती हैं, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 लोन पेयर, 3 ऑक्सीजन है। अब PF3 इसमें 5 वैलेंसी होती हैं, F और F लोन पेयर। दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, तो शेप भी दोनों का सेम होगा, ऑप्शन डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ LiF एंड SI सीजियम आयोडाइड इन वाटर इज ड्यू टू। आपको एक क्वेश्चन दिया हो, इनमें से किसकी वजह से वो
क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसकी एक थ्योरी पता होनी चाहिए। थ्योरी क्या होती है? स्मॉलेस्ट एनायन के लिए सॉल्युबिलिटी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैटिस एनर्जी के। ठीक है, उसने यहाँ पे लैटिस एनर्जी की बात हुई है। एनायन स्मॉलेस्ट एनायन के लिए सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और जो लार्जेस्ट एनायन होते हैं उसके सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लैटिस एनर्जी के। तो द हाई लैटिस एनर्जी ऑफ लिथियम फ्लोरीन और सीजियम गलत। हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ दोनों की गलत। हाई लैटिस एनर्जी ऑफ लिथियम फ्लोराइड एंड लो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सीजियम आयोडाइड। क्या बोला उसने? सॉल्युबिलिटी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ड्यू टू वाटर में। तो ऑप्शन डी यहाँ से सही होता है। हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी और लो गलत, क्योंकि ऑप्शन सी सही हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। उसने पूछा द बॉन्डिंग इन द स्पीसीज HEH कैन बी सॉल्यूट इज वे सिमिलर दैट ऑफ H2 द करेक्ट इज आर। यानी कि इसमें एक या एक से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। और नेक्स्ट 2023 का है, यानी कि 2023 तक आपके मल्टीपल क्वेश्चन भी आते थे। 2024 से मल्टीपल क्वेश्चन हटाए गए हैं, तो प्लीज़ मल्टीपल क्वेश्चन को स्किप ना करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये भी। पहला है द डाइपोल मोमेंट ऑफ HEH इज लार्जर देन ऑफ H2। हीलियम में अलग से H लगा हुआ है, और जो H2 होता है दोनों में H है, यानी कि H इधर देगा और मतलब और इधर, तो दोनों का डाइपोल मोमेंट 0 होगा। हीलियम में H है, ठीक है, वो देगा और ये लेगा, इसमें डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा। आता है ऑप्शन बी अमंग HEH का होल स्क्वायर द स्पीसीज दैट इज द मोस्ट स्टेबल इन He2 स्क्वायर। ठीक, इसके पहले ऑप्शन सी देखते हैं। अमंग HEH माइनस HEH प्लस द सिस्टम विद द स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दें हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल होता है आपका 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले देखते हैं HEH के, इसमें 2 इसमें 1, यानी कि टोटल 3। ठीक, 2 यहाँ पे बना है, 1 यहाँ पे बना है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसका माइनस करेंगे ऊपर से, 2 - 1/2, यानी कि 1/2। इसमें क्या होता है? हाफ आया HEH का। अब आता है H2 प्लस सेकंड क्या दिया हुआ है? HEH माइनस। हीलियम 2 होगा, हाइड्रोजन 2 होगा, 1 माइनस अलग से आया, यानी कि टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे वो 4 होंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 2 - 2/2 इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद आता है HEH प्लस का। HEH प्लस 2 इसमें, 1 इसका, 1 ऊपर से 1 निकल गया, यानी कि टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन दोनों नीचे आ जाएंगे, ऊपर नहीं जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 2 - 0/2 इक्वल टू 1 आएगा बॉन्ड ऑर्डर। 3 तीसरा उसने क्या दिया? सिस्टम इज स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेटर ऑफ HEH प्लस। जो ये 3 है इसका सबसे छोटा है HEH प्लस का, तो इसका 1 है, इसका 0, इसका हाफ है। HEH प्लस का बॉन्ड ऑर्डर सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे कम छोटा बॉन्ड लेंथ। आइए देखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है? HEH प्लस का 1 है। उसके बाद ज्यादा है ये वाला कौन सा कंपाउंड बनाया था हमने 3 के? HEH, क्योंकि इसका हाफ है। और सबसे कम किसका है? HEH माइनस का, क्योंकि इसका 0 है। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब आपको बताया तभी बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ की, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा HEH माइनस की होगी, ठीक, फिर उसकी होगी HEH की, फिर होगी HEH प्लस की। तो उसने क्या बोला? इन तीनों में से सबसे जो छोटी बॉन्ड लेंथ है वो HEH प्लस की है, तो बिल्कुल सही बोला। अब आता है ऑप्शन डी पे। HEH प्लस द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट द बॉन्ड इज एक्सेस
तो HeH+ का जो अभी आपने देखा था स्ट्रक्चर, इसने बोला है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है अबाउट द बॉन्ड एक्सिस, तो बिल्कुल सही है। ठीक, तो यहाँ तक कि आपके 6 पूरे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में इतने ही क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं, और अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर बने रहें।